हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लिव फ्रीली में। मैं हूँ योगेश चित्तौरिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिव फ्रीली। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात जगत के नियम। इस बुक के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत से चैनलों पर इसकी रिव्यूज़ सुने होंगे, लेकिन ये बुक मैंने 2019 में पढ़ी थी, जब मैं दिल्ली में श्री राम सेंटर मंडी हाउस में एक्टिंग सीख रहा था। हमारे एक डायरेक्टर थे मिस्टर अतुल जस्सी, उन्होंने ये बुक रिकमेंड करी थी, ये बुक पढ़ना, ये थोड़ी स्पिरिचुअल बुक है। तब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता था, थोड़ा बहुत क्या बिल्कुल ही नहीं जानता था। मैं तब नॉन वेज भी लेता था, ड्रिंक भी करता था, सब कुछ करता था। जब ये 2020 में जब मुझे सोल शॉक लगा, तब आके मुझे मालूम पड़ा कि ट्विन फ्लेम भी कुछ होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। तब जाके मैंने ये बुक लिटरली सीरियसली पढ़ी। पहले मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ ली थी, लेकिन फिर रात में रख दी साइड में। लेकिन फिर मैंने ये बुक अभी पूरी पढ़ी है। ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप इस बुक को पढ़िए। आपकी जर्नी शुरू हुई हो, ये वीडियो जहाँ तक पहुँची है, आप स्पिरिचुअल मतलब ये बुक सबको पढ़नी चाहिए एक बार, क्योंकि इससे पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप 3D वर्ड से 5D वर्ड में ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। कर्मास क्या होते हैं, कैसे आपको अच्छे रिलम में अच्छी, क्योंकि देखो इस बुक में साफ बताया गया, ये जो अर्थ है ये तीसरा ब्रह्मांड है। 7 ब्रह्मांड होते हैं इस गैलेक्सी में, 7 ब्रह्मांड हैं, और जाने कितने ग्रह हैं जहाँ जीवन है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है और वो बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर को बांटा गया है, कहते हैं ना कि एक कहावत याद नहीं आ रही मुझे कि क्या है वो, कि ईश्वर बांटा कुछ बांटा भगवान मत बांटो भगवान, ऐसा कुछ है, फॉरगॉट। तो बात करते हैं, ये पृथ्वी तीसरा ब्रह्मांड है। तीसरा ब्रह्मांड मतलब यहाँ पर ही मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो भी पैदा होगा वो मरेगा ज़रूर, ये आपको सभी को पता है, वो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। तो बात करते हैं इस जर्नी में ट्विन फ्लेम की कैसा जिक्र हुआ है। इसमें 7 नीलम का जिक्र हुआ है। 7 मानी कि अपर नीलम है, वो स्वर्ग है, बहुत ही मतलब वहाँ रात ही नहीं होती है, एक्चुअली वो दिन ही है। वहाँ की सोल बहुत हल्की होगी, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ खुशी खुशी ये दर्द। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इतने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तो बहुत आसानी से लिख देते हैं स्वर्गीय ये, स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय धमाका। ऐसा नहीं होता वहाँ पर आपको बहुत ही ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलना होगा। इंटेंशनली बहुत प्योर होना पड़ेगा, बहुत जाने क्या क्या करने पड़ेंगे। और उसमें एक बात का स्पेशली जिक्र किया गया है, ट्विन फ्लेम छोड़ो, पहले मैं बताता हूँ। उसमें बताया गया कि हर व्यक्ति की आधी आत्मा इस अर्थ पर रहती है, मतलब जो भी शरीर में आत्मा है वो उसका आधा भाग अपनी आपकी यहाँ पर जो अर्थ बॉडी है उस पर, और आधा भाग मेनली स्पिरिट में रहता है। क्योंकि अर्थ पे आना मतलब अपना आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना। लेकिन ये 3D वर्ल्ड में लोग इतना लीन हो गए हैं, उन्हें इतने पागल हो गए हैं, सबको एक ही मतलब जिसकी ग्रूमिंग हुई है एक तरीके से हुई है। बड़े हो, पढ़ाई करो, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, खाना खाओ, सो जाओ, मर जाओ, बस। आध्यात्मिक ज्ञान बेच दिए हैं, बस थोड़ा बहुत घंटे हिलाई, पूजा मंदिर गए, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक मतलब अपने अंदर के छुपे स्पिरिट को झांकना, अपनी लेयर हटाना, मतलब आपकी आत्मा का क्या, आत्मा कहाँ है बॉडी में, उसे मतलब आध्यात्मिक कुछ प्रोसेस होती हैं वो फॉलो करना, मेडिटेशन करना, और कुछ अपने 7 चक्र होते हैं उन्हें एक्टिव करना, कैसे करना है वो अपने सेशन में बताते हैं। तो हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम का जो कैसे क्या, ट्विन फ्लेम होते कौन है, ऐसे हाई रिलम की सोल क्यों हो जाता है। जब कोई आत्मा 5.7 रिलम से 6 रिलम की यात्रा शुरू करती है, तब उसे 2 भागों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तब उसे 2 भागों में तोड़ा जाता है। एक आत्मा को मेल बॉडी, एक आत्मा को मतलब एक आत्मा को मेल डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं, दूसरी आत्मा को डिवाइन फेमिनिन कहते हैं। अब ये दोनों लड़के हो सकते हैं, एक या दोनों लड़कियाँ हो सकती हैं, जैसे गे होते हैं या लेस्बियन होते हैं, ये हो सकते हैं। क्योंकि जब मैं सेशन देता था तो एक गे कपल भी आए थे, वो दोनों मुझे से बात करते थे कि अब हम शादी कैसे करें। दोनों वो लिटरली दोनों, लेकिन दोनों वो राजी से, लेकिन समाज में गे मैरिज बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत अजीब भी है, आप ये सब भी जानते हैं। और लेस्बियन मैरिज होती है वो भी बहुत अजीब है। लड़की से शादी कैसे कर सकती है, आप सोच सकते नहीं हैं, लेकिन ये ऐसा होता है। विदेशों में ऐसा होता है, अदर कंट्रीज़ में ऐसा होता है।
पता नहीं कौन सा एक्ट कोई वो अभी स्टार्ट हो गया कि सारा पॉसिबल हो सकता है, मुझे एक्ट का नाम पता नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्यूटरियम का, ये होता है यानी कि 5.7, ये इतनी हाई रेडियम की सोल होती हैं। और जो भी मनुष्य होता है, जिसे मनुष्य की बॉडी मिलती है, वो एटलीस्ट 4.5 रेडियम से जब उसकी यात्रा शुरू होती है 4.7 की, 4.6 के लिए उसे मेल बॉडी में, अगर जब भी कोई इंसान देखो समझ जाओ उसकी 4.5 4.6। और ईश्वर के जो नियम बताए गए हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर जो एक है, ठीक है, उसके कुछ नियम हैं, उसके नियम के अनुसार चलना पड़ता है। वो बुरा करोगे तो बुरा भोगना ही होगा, इसी जन्म में या अगले जन्म में, क्योंकि उसके जो नियम है वो सबके लिए बराबर हैं, अमीर गरीब कुछ भी हो, काला गोरा कैसा भी हो, ठीक है। अब लोग फंसते हैं मंदिर जाके, मस्जिद जाके, गुरुद्वारे जाके, चर्च जाके भगवान से माफ़ी मांग के अपने कर्म का, बुरे कर्म का फल माफ़ कर सकते हो, ये भूल जाओ, आप उसे माफ़ नहीं करा सकते। बस अगर आप थोड़ा सा मतलब गिल्टी फील करते हो कि हाँ मुझसे गलती से इंटेंशनली मैं नहीं चाहता था लेकिन बुरा हो गया, तो आपको भले ही मंदिर जाके शांति मिल जाए, बस उसे उस दर्द को सहने की ताकत मिल सकती है, लेकिन आपको उसकी, आप सोचो कि सज़ा से मैं माफ़ हो जाऊँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। ये बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट। जैसा कि सबके लिए होता है ना कि भाई ये नियम है कि अगर आग में कूदोगे तो जलोगे, तो वो सबके लिए ही बराबर है, चाहे मैं लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बुढ़ा हो या बूढ़ी हो, या काला हो या गोरा हो, तो आग में जो कूदेगा वो जलेगा ही। ऐसा नहीं है कि मैंने पूजा करके आया हूँ तो मैं कूदूँगा तो मैं बच जाऊँगा, मैं कोई प्रहलाद नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब बताया गया है। तो ये बुक आप प्लीज़ पढ़िएगा। जिस पे ये बुक नहीं है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दे, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, ठीक है। मुझे हाय हेलो बोल के कुछ भी, मेरे पे PDF है, ठीक है, मैं सेंड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।